बालक हूं ना, बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो मैं आप और किसी के साथ क्या खेलूं, आप ही के साथ खेलूं, क्योंकि आपके साथ सभी तरह के नाते स्फुरित होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आगे क्या है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही सखा भी हो प्रभु। तो सखाई के साथ तो खेला जाता है ना, और किसके सखा, मेरे, मात्र मेरे नहीं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, निस्वार्थ सखा और सभी के सखा आप ही तो हो। तो प्रभु मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खेलो। लो उठाए अपनाए कृपा करी, धरूं चरण में माथ, मन में रहे ध्यान नित तेरा, और वाणी में गुणगाथ। नारायण प्रभु हो सहायक, पकड़ो मेरा हाथ, प्रभु जी मैं तुम्हारे। नारायण प्रभु हो सहायक, पकड़ो मेरा हाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार बालक अकेले में अपने प्रभु के साथ कुछ बोल बतरा रहा था। उसी समय में वे जल्लाद, हत्यारे, बधिक साधु का वेश बनाकर, एक वेश तो ऐसा होता है जो बनाने में बहुत समय लगेगा, दाढ़ी जटा वाला, और एक वेश ऐसा होता है सब मुड़ाया, तिलक लगाए, माला पहरी, झोली लटकाई, रामनामा ओढ़े और आसन बांधे, तुमड़ी लटकाए, हो गए बाबा। ये सरल था। तो इन लोगों ने ऐसा ही साधु वेश धारण किया, और जहां बालक डूब कर कीर्तन, कल बताया जा चुका है, हम लोग जिह्वा से गाते हैं, बोलते हैं, कंठ का चमत्कार दिखाते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग अंतरात्मा से कम बोल पाते हैं। हमने जो राग अलापा, जो तान छेड़े, इस पर कितने लोग प्रभावित होकर के झूम रहे हैं, हमारी दृष्टि इस पर होती है, लेकिन चंद्रहास की दृष्टि हमारे शब्द उस तक किस घनत्व के साथ पहुंच रहे हैं, वह इससे कितना प्रभावित हो पाएगा। इधर ध्यान था, बालक डूब कर कीर्तन कर रहा था। ये बधिक 4 की संख्या में वहां पहुंचे, चारों तरफ से घेर करके बैठ गए, कीर्तन सुन रहे हैं। दरस परस उपजी भगति, पारस के संपर्क में जाकर लोहा को सोना बनना पड़ता है, आग के संपर्क में जाकर कपड़ा हो, कागज हो, पत्ता हो, लकड़ी हो, लोहा हो, पत्थर हो, आग के संपर्क में जाकर आग का धर्म उसमें आता है। कितना भी शहर भर का गंदा नाला हो, गंगा में जाकर के गंगा को नाला नहीं बना पाता है, बल्कि स्वयं कुछ दूर के बाद जाकर गंगा जलत्व स्वीकार कर लेता। ऐसे ही शठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस बुधातु सुहाई,
कुधात सुहाई। एक दोहा कबीर बाबा का कहा हुआ है, बड़ा प्रभावी, बड़ा जोरदार। कबीर संगति साधु की, सच्चे अर्थ में अगर कोई साधु हो और उसकी संगति में जाकर के आप बैठ जाइए तो यह कैसा प्रभावशाली सिद्ध होगा। बोले जो गंधी का पास, गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले को, इत्र बेचने वाले के निकट आप खड़े हो जाइए जाकर, अथवा वो आकर आपके पास खड़ा हो जाए। अगर उसने अपनी इत्र वाली शीशी की डाट खोली, ढक्कन, उसमें रुई का फाहा डुबा करके आपको दिया, आह्लादित होंगे ही आप। यदि वो नहीं भी अपनी शीशी की डाट खोले, नहीं भी ढक्कन खोले, तो भी केवल वो आपके पास आके खड़ा हो जाए अथवा आप उसके पास जाके खड़े हो जाइए, तो उसकी इत्र की टोकरी से, पेटी से सुगंधी फूट फूट कर अपने आप बिखरती रहती है वायुमंडल में, और वो आपकी नासिका के माध्यम से भीतर जाकर आपको आह्लादित करेगी। ये सुगंधी कहां से आई? अरे आप आ गए, ठीक है। ऐसे ही कबीर बाबा कहते हैं, कबीर संगति साधु की जो गंधी का पास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। ऐसे ही जैसे इत्र बेचने वाले की टोकरी से, पेटी से, शीशी से फूट फूट कर वायुमंडल में सुगंधी बिखरती रहती है, ऐसे ही संत के आश्रम में, संत के सानिध्य में उसकी दृष्टि से, उसकी वाणी से, उसके श्वास से, उसके रोम रोम से, उसकी नस नस से हम जीवों का परम कल्याण करने वाले अणु परमाणु वायुमंडल में बिखरते रहते हैं। हमारे नेत्रों के माध्यम से, हमारे श्रोत्र के माध्यम से, हमारी नासिका विवर के माध्यम से, हमारे रोम कूपों के माध्यम से वे कल्याण करने वाले परमाणु हमारे भीतर घुसेंगे, घुसेंगे, घुसेंगे। यहाँ इतने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, मस्ती है, बड़ा आनंद आ रहा है, और अभी किसी ने चूल्हे की आग में 2-4 लाल मिर्च झोंक दी, तो बताइए क्या इस हाथे के अंतर्गत रहने वाले अब प्रभावित रह जाएंगे? नहीं, अब प्रभावित नहीं रह जाएंगे। सब खाए खाए, खो खो, ठाए ठाए करने लगेंगे। इसी प्रकार से कोई सज्जन अगर यहाँ अगरबत्ती जला दे, गुग्गुल जला दे, गाय का घी हवन कर दें, तो सभी उसकी सुगंधी से लाभान्वित होंगे ही। ऐसे ही साधु के, संत के, अवतारी महापुरुषों के जीवन में जीवों का कल्याण करने वाले अणु परमाणु प्रस्फुटित होकर वायुमंडल में बिखरते रहते हैं। चंद्रहास उसी प्रकार का अवतारी पुरुष है। कल्याणकारक परमाणु इसके रोम रोम से वायुमंडल में बिखर रहे हैं। गरुड़ जी बड़े बेचैन होकर के चले थे, हाय मेरे नाम से सांप का जहर उतारा जाता है और मुझको संशय रूपी सर्प ने डस लिया, विषाद रूपी विष छा गया, नारद बाबा इलाज करो, मैं मरा जा रहा हूं। नारद जी बोले, चतुरानन पह जाओ खगेशा, ब्रह्मा के पास जाइए, जल्दी आइए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहन ते शंकर पह जाओ, जंतर मंतर विभाग शंकर जी के जिम्मे है, वो जहर उतारेंगे। शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान बोले कि रास्ते में मिले हो,
मिले वो गरुड़ मार्ग में मोही, कौन भांति समझावो तो ही, तबई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करियत सत्संगा। हे भोलेनाथ, अरे उपचार नहीं दे सको तो जहां उपचार हो सके जगह तो बताओ, कहीं सही ठिकाना तो बताओ। गेंद बना करके यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां मत उछालो। तब शंकर भगवान ने कहा कि अब अंतिम ठिकाना बता रहा हूं। नित हरि कथा होती जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनहु तुम जाई। तबई होए सब संशय भंगा, जब कछु काल व जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहा? बोले उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, वहां कौन है? बोले तहरे काग भुसुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। वहां जाइए। फिर वहां से कहीं दौड़ना तो नहीं पड़ेगा। बोले वहां जाने के बाद फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सचमुच में गए वो गरुड़ जहां बसई भुसुंडी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। और आश्रम में जाते ही, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद था, बेटा यही आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत व्यापी तहा न अविद्या योजन एक पर्यंत। जहां रहकर तुम भजन करोगे बेटे कागभुसुंडी, उसके एक योजन उत्तर, एक योजन दक्षिण, एक योजन पूरब, एक योजन पश्चिम, एक योजन ऊपर और एक योजन नीचे। एक योजन के दायरे में, एक योजन मने 4 कोस, 4 कोस मने 8 मील, 8 मील मने लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं व्यापेगी। और जहां अविद्या नहीं होगी और उस दायरे में पहुंचते ही, जैसे एसी वाले कमरे में पहुंचते ही बाहर की गर्मी बाहर ही रह जाती है, ऐसे ही ऐसे वातावरण में पहुंचते ही तुम्हारा यह विषाद रूपी विश्व दायरे से बाहर रह जाएगा। और वही हुआ। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा, नाथ कृतार्थ भयऊ में। भारत का सत्संगी काग भी इतना मधुर बोलना जानता है जितना आज हम मानव होकर नहीं बोल पा रहे हैं। नाथ कृतार्थ भयऊ में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरऊ अब प्रभु आयो कही काज। तो बोले कि सुनो तात यही कारण आयो सो सब भयो। ब्रह्मा जी इलाज नहीं कर सके, नारद जी इलाज नहीं कर सके, शंकर जी इलाज नहीं कर सके। क्यों? कर तो सकते थे सब एक से एक विभूति, लेकिन कहा कि नहीं। भगवती ने पूछा कि भोलेनाथ आप इलाज कर देते तो क्या बिगड़ जाता? अरे बोले कि ताते उमान में ते ही राखा, क्योंकि समुझे खग खग ही के भाखा। और ताते उमान में समुझावा, क्योंकि रघुपति कृपा मर्म में पावा। क्या मर्म पाए? बोले हो कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निभाना। इसलिए काग जी के कौआ के आश्रम पर भेजा है। मैं पक्षीराज होकर, गरुड़ होकर के, भगवान का वाहन होकर के और कौआ के पास जाऊंगा। कहा कि वो देखने में कौआ है लेकिन सत्संगी कौआ है, इसलिए उसके पास जाने के बाद कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा विषाद रूपी विष उतारिए। सूर्य के सन्मुख जाकर कहना नहीं पड़ता है कि मेरे अंधकार को भगाइए। अग्नि के निकट जाकर कहना नहीं पड़ता है कि मेरी कंपकपी को, मेरी ठंड को भगाइए। इसी तरह से उनके पास जाते ही अपने आप
देव देख तब आश्रम मोर मोह भ्रम भाग। यह है जोरदार सत्संगी भगवत चरणाश्रित भक्त के सानिध्य का असर एक उदाहरण के रूप में दिया। उसी तरह से आज चंद्रहास जैसे अवतारी पुरुष, देव ऋषि नारद जैसे आचार्य के कृपा पात्र, भगवान के प्रियतम भक्तों में से एक चंद्रहास, भले बालक है तो क्या, इसके सानिध्य में आकर के वे चारों हत्यारे, राज कर्मचारी, बधिक, जल्लाद बैठे। कुछ देर बैठना पड़ा। कितनी देर? जितनी देर तक बालक प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ कीर्तन होता रहा, उतनी देर तक बैठना पड़ा। इतनी देर तक इन चारों हत्यारों ने बालक को देखा। इतनी देर तक उस बालक की अमृतमयी वाणी इनके कानों में पड़ी, हृदय से जाकर के टकराई। इतनी देर तक उस बालक के श्वास श्वास की हवा इनके श्वास खींचने पर इनके भीतर गई। जैसे साबुन और पानी का प्रयोग होने से कपड़ा धुल जाता है, इसी तरह से बंधुओं, जैसे बुहारी लगने से कमरा साफ सुथरा हो जाता है, इसी तरह से इस बालक के उत्तम संस्कारों ने उन जल्लादों के अंतःकरण को धोना शुरू कर दिया, उनका परिमार्जन होना शुरू हो गया। बालक का कीर्तन पूरा हुआ, बालक की आंख खुली, देखा 4 महात्मा बैठे हैं मेरे आसपास। उसको क्या पता कि महात्मा नहीं है, महात्मा वेश में कालनेमी है कि रावण है कि राहु है, लेकिन वेश महात्मा का है तो हम तो महात्मा ही मान करके इनका आदर करेंगे। बालक ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, धरती पर लोट लोट करके। बालक की विनम्रता, बालक की शालीनता उन चारों जल्लादों के हृदय में घर करती जा रही है। ये तो प्यारा बालक हृदय से लगाने लायक है, ये प्यारा बालक तो चूमने लायक है, ये प्यारा बालक तो नेत्र की पुतली में बसाने लायक है। क्यों? पापी दुष्ट बुद्धि ने इसको मारने की आज्ञा दी, लेकिन राजाज्ञा तो राजाज्ञा है, हमें अपनी जान भी बचानी पड़ेगी। बालक ने प्रणाम किया, इन्होंने चाहे बनावटी ही सही अथवा कुछ प्रभावित हो करके आशीर्वाद दिया, कल्याण हो बेटे, कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं, बाबा आप ही गुरुजनों से प्राप्त प्रसाद है, क्या हमारे आश्रम पर चलकर हमारे ठाकुर जी को भी भजन कीर्तन सुना दोगे? बाबा कहाँ है आपका आश्रम? बेटा हम लोग वन के निवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं। ठीक है बाबा चलूंगा, भजन ही कीर्तन करना है तो प्रभु यहाँ करा लें, चाहे और कहीं का करा लें, चलूंगा। कहा कि जब तुम हमारे साथ चलोगे तो कोई आकर हमें छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों लगे ले जा रहे हो, बहकाने वाले तो नहीं हो। बालक ने खुलकर बता दिया, बाबा उस जगदीश्वर के अतिरिक्त विश्व में मुझे अपना कहने वाला कोई है नहीं। ठीक चलो, चलो। बालक चल रहा है, वो समझ रहा है कि मैं संतों के साथ जा रहा हूं, ये संत हैं, जो भी हो, संत हो चाहे असंत हो, संत वेश में है, संत ही है, इनके साथ जा रहा हूं। लेकिन ले जाने का प्रस्ताव किसने किया है? इनने, इन चारों ने नहीं, इन चारों के हृदय में बैठे हुए मेरे अंतर्यामी और प्रेरक रघुवंश विभूषण सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। इनके हृदय में भी प्रभु अंतर्यामी विराजमान है, वे प्रेरणा कर रहे हैं।
अब वो अंतर्जामी उनमें भी हैं और वे अंतर्जामी इसमें भी हैं। हम तो अपने अंतर्जामी से बतराते जा रहे हैं। अभी अकेले में थे तो अंतर्जामी से बतरा रहे थे, प्रभु मैं खेलूं तुम्हारे साथ। और अब अंतर्जामी 4 रूपों में हमारे साथ चल रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूं। तो अब उस अंतर्जामी प्रभु से बालक गाता जा रहा है, बतराता जा रहा है। प्यारे प्रभु, तुमने केरल देश से कुंतलपुर पहुंचाया, कुंतलपुर में प्रधानमंत्री के आंगन में पहुंचाया, प्रधानमंत्री के आंगन से तुमने वृक्षों के तले पहुंचाया, वृक्षों के तले से नारद जी जैसे सदगुरु के आश्रय में पहुंचाया और सदगुरु के आश्रय के माध्यम से अपनी कृपामयी छत्र छाया में लिया। और अब इन संतों के माध्यम से कहीं अन्यत्र और ले जाना चाह रहे हो तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये किसी से सीखा हुआ गीत लोक रंजन के लिए नहीं हो रहा है, हृदय के उद्गार प्रभु के प्रति अर्पित होते जा रहे हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समावर चरण में तुम्हारे, ये जीवन निछावर चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर और किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रखो वहीं पे रहूँगा। तुम्हें छोड़ कर और किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। यह है समर्पण का भाव। हम लोग इतना भजन करते हैं, इतना, और प्रभु से इतना दावा करते हैं, इतना दावा करते हैं। हम इतना आपका भजन करते हैं, हमने इतना सुंदरकांड का पाठ किया, हम इतना हनुमान चालीसा का पाठ किए और हमारा ये काम नहीं होने पाया। आप भगवान किस बात के हो? लेकिन जो समर्पित भाव वाले हैं उनका कहना है नहीं, हम ऐसा चाहते थे, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? हम ऐसा नहीं चाहते थे, ऐसा आपने क्यों करा दिया? नहीं, कुछ नहीं। न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, न कोई
कर लो प्रभु जी जैसी तेरी मर्जी। करा लो और कर लो प्रभु जी जैसी तेरी मर्जी। मुझे कुछ कहना नहीं है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और कोई भाव उठा, अब कहे बिना नहीं रहा जाता है, तो तब क्या करोगे? बोले कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, यहाँ नाथ रख वहीं पे रहूंगा। कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं पे चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूंगा, जहाँ नाथ रखे वहीं पे रहूंगा। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। नाथ हमारी दृष्टि में अनुकूल भाषित हो चाहे प्रतिकूल प्रतिभाषित हो, नाथ हमारे गुरुदेव श्री नारद बाबा ने बताया है कि तुम्हारे दिन भी है तुम्हारी रातें, तुम्हारे ही दिन भी है तुम्हारी रातें। तुम्हारे ही दिन है प्रभु जी तुम्हारी रातें। तुम्हारे ही दिन है प्रभु जी तुम्हारी रातें। कृपा दृष्टि सबही में श्री सद्गुरु कृपा ते। कृपा दृष्टि सभी में श्री सद्गुरु कृपा ते। गुरुदेव के बताए हुए इस मार्ग का अनुसरण करता रहूंगा तो नारायण प्रभु प्रेम पावन लहूंगा, जहाँ नाथ रखे नारायण प्रभु प्रेम पावन लहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बालक निर्द्वंद भाव से प्रभु ले जा रहे हैं, जहां ले चले वहीं रहना, ठीक है। जल्लाद लोग साथ लगे चले जा रहे हैं, ये शब्द उनके कान में भी पड़ रहे हैं, हृदय में थोड़ा थोड़ा घर भी करते जा रहे हैं शब्द, लेकिन राजाज्ञा है, हम राज कर्मचारी हैं, हम तो अधीन हैं, आज्ञा का पालन करना ही होगा।
निर्जन वन में साधु वेश में बधिक जन चंद्रहास लय संग निर्जन वन में जाए के दीने ठान कुढंग। जब निर्जन स्थान में वन के बहुत भीतर चले गए, एकाएक बालक को गर्जन सुनाई पड़ा, बालक ठहर जा, यहीं खड़े हो जा। आश्चर्य हुआ, संतों के साथ जा रहा था, वे संत कहां गए? ये कर्कश कठोर शब्द कहां से? चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि उनके आसन में शायद छिपा रहा होगा, तलवार ले लेकर के चारों ओर से 4 व्यक्ति खड़े हैं। ठहर जा।